और अब आपको लिए चलते हैं अमेरिका। बात करते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। ये बात तो एकदम तय है कि डोनाल्ड ट्रंप के मूड का कोई भरोसा नहीं है। दुनिया जानती है बखूबी, उनको भी पता है। वो कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ। पलों में तोला और पल में माशा। आज किसी से खुश तो कल उसी से नाराज। वो रूस और यूक्रेन के मामले में ऐसा ही कर रहे हैं। कभी धमकाते हैं तो कभी कुछ करते हैं। उनके बदलते मूड पर एक खास रिपोर्ट। शरारती अंजाम बگیره ما خیلی اطمینان نداریم احتمال زیاد نمیدیم که از بیرون شرارتی انجام بگیره اما اگر شرارتی انجام بگیره قطعاً ضربه متقابل محکم خواهند خورد. ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था कि वो अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का सख्त जवाब दे रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि वो अपने एटमी प्रोग्राम को लेकर किसी समझौते के लिए तैयार नहीं होता है तो उस पर बमबारी हो सकती है। ट्रंप ने हाल ही में ईरान को एक खत लिखा था, लेकिन ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से मना कर दिया और अब कह रहा है कि अमेरिका के किसी हमले का जवाब देने के लिए उसकी मिसाइलें तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में जंग खत्म करने के वादे के साथ सत्ता में आए, लेकिन कहीं भी अपनी बात न माने जाने पर सबक सिखाने की बात करने लगते हैं। पल पल उनका मिजाज बदलता रहता है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को धमकाया है कि अगर उन्होंने मिनरल डील से पीछे हटने की कोशिश की तो वो बड़े संकट में फंस जाएंगे। वो इस मुद्दे का इस्तेमाल नाटो की सदस्यता के लिए भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ घंटों पहले ही उन्होंने जेलेंस्की का बचाव किया और उनकी आलोचना के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन से नाराजगी जाहिर कर दी। उन्हें यूक्रेन में नए नेता की पुतिन की मांग भी पसंद नहीं आई और रूस के तेल पर सेकेंडरी टैरिफ तक लगाने की बात कर दी, जबकि इससे पहले वो रूस की पुतिन की तारीफ कर रहे थे और जंग में जेलेंस्की से निपटने के तरीकों को लेकर उनकी आलोचना की थी। चुनाव कराने में नाकाम करने पर जेलेंस्की को तानाशाह भी ठहरा दिया था। ट्रंप हफ्ते में 5 दिन नए नए आदेश जारी करते हैं, धमकियां देते हैं, चेतावनियां देते हैं, नसीहतें देते हैं, लेकिन उनके मूड का कोई भरोसा नहीं। जिनको धमकियां और चेतावनियां देते हैं उनकी तारीफों के पुल भी बांधने लगते हैं। हड़बड़ी में निकाले गए आदेशों को भी कई बार कुछ वक्त के लिए रोक देते हैं। यानी ट्रंप को समझना नामुमकिन तो नहीं है, पर मुश्किल जरूर है। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए और समझने के लिए हम सीधा आप सभी को लिए चलेंगे अशोक सज्जनहार जी के पास, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से आप इसको देखते हैं सर? कभी कुछ दुनिया नहीं समझ पाती, हम भी नहीं समझ पाते, आपके लिए भी चुनौती होगी, लेकिन आखिर मन में चल क्या रहा है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशुतोष जी, जो बिल्कुल पूरी दुनिया नहीं समझ पाती है। और देखिए, अभी तक जो भी अगर विश्व राजनीति के मद्देनजर देखा जाए तो वहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है विश्वसनीयता। कोई भी अगर बड़ा नेता कुछ कहता है तो उसके ऊपर पूरी दुनिया कितना विश्वास करती है। और जो जैसे बड़े बड़े नेता हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, चीन रूस के राष्ट्रपति हुए, भारत के प्रधानमंत्री हुए, यूरोप के नेता हुए, जो वो कहते हैं उनका वजन होता है, उसमें ठोस होता है, ठहराव होता है, जिससे कि पूरी दुनिया समझती है जो वो कह रहे हैं वो अपनी नीति को बयान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जो अपनी विम्स एंड फैंसीज जिसे कहा जाए, इस समय जैसा उनका मूड है, जैसे आपने इसका टाइटल दिया है अपने प्रोग्राम का, ट्रंप का मूड कैसे है, वो बदल जाता है तो फिर उनका वो नजरिया बदल जाता है, पहलू बदल जाता है। तो इससे पूरी दुनिया में जो राजनीति है उसके ऊपर ठीक असर नहीं पड़ेगा। अगर क्योंकि कभी पुतिन को दोस्त कहते हैं, फिर उन्हीं को धमका भी रहे हैं, टैरिफ लगाने की बात भी कर देते हैं, 30 से 50% तक पहुंच जाते हैं। जेलेंस्की को कभी बोलते हैं, खुद बुलाकर धमकाते भी हैं इशारों में। मतलब दोधारी तलवार की तरह दुनिया उनको देख रही है। ये भरोसे और विश्वास की एक बात है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया उनको समझने में असमर्थ रही है, तो इसीलिए सभी अपने को जैसे हेज कर रहे हैं अपनी बेट्स,
जो कोई उनके विरुद्ध नहीं कहे, उनको लोगों को मालूम है, जो अगर इनकी तारीफ की जाए, जो आप कितने अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, कितने स्ट्रांग नेता हैं वगैरह वगैरह, उनके बारे में कहा जाए तो वो प्रसन्न रहते हैं। जो अगर कुछ उनके चाहे के बिना कुछ ऐसी बात कर दी जाए तो वो फिर उसी के ऊपर टूट पड़ेंगे। और हमने देखा अभी जैसे राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर अभी तक जब से वो आए हैं, 20 जनवरी उनका इनॉग्रेशन हुआ आशुतोष जी, और उसके बाद वो एकदम पुतिन की तारीफ के पुल बांधते रहे हैं। और जो उनका पुतिन का कहना है यूक्रेन के युद्ध के बारे में, तो वो अपने आप अपना ही पोजीशन उसको वो बयान करते रहे हैं। परंतु अब पुतिन ने उन्हीं की बात कही हुई बात को दोहरा दिया, जो ये तो इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए हैं, ये तो डिक्टेटर हैं वगैरह, और हमें यूएन का सहारा लेना चाहिए, तो उनके पीछे पड़ गए। तो इसीलिए ऐसे अगर हम कोई इसके ऊपर निष्कर्ष निकालना चाहें, कोई डिसीजन लेना चाहें किसी भी युद्ध को खत्म करने का, तो उसमें और मुश्किलें आ जाएंगी। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक पूरी जानकारी और विश्लेषण करने के लिए आपका धन्यवाद।